हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बेस्ट क्लासेस में। हमेशा की तरह आज हम आपके लिए फिर और एक नई अपडेट लेकर आए हैं। ये जो नई अपडेट आपका रहने वाली है ये रेलवे में शिक्षक भर्ती संबंधित रहने वाली है। बाकी आप सभी लोग इस थंबनेल को देखकर समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे अपने स्टेट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए एक अच्छा सा मौका है सरकारी शिक्षक बनने का। और बाकी जैसे ही एनवीएस केवीएस की वैकेंसीज आती हैं तो उनको भी आप जरूर फिल करिएगा। तो उसी के साथ साथ जब तक वो वैकेंसीज नहीं आती हैं तो तब तक के लिए आपके पास एक अच्छा सा मौका है एक सरकारी शिक्षक बनने का। वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास है। ठीक है, तो बात करें इस भर्ती की, जो इसमें ये भर्ती है आपका रेलवे द्वारा निकाली गई है, अलग अलग आरआरबीज के लिए निकाली गई है ये भर्ती। आइए इसका डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने से पहले जो भी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हों और जितने भी कैंडिडेट्स हों, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं इस भर्ती की। तो इसमें जो भर्ती है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा निकाली गई है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स ने ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया है। ये जो नोटिफिकेशन है आपका वो 21 तारीख को रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, आइए चलिए डिटेल समझते हैं क्या है। इसमें कहा गया है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज इन द टेबल बिलो। ठीक है, मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरीज में जितने भी पोस्ट हैं सभी पोस्टें निकाली गई हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे फॉर्म भरने की 6/2/2025 है, मीन्स फरवरी 6 तारीख को 2025 को आप इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है, एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली। ठीक है, जो फॉर्म है वो केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा, इस बात का सभी ध्यान देंगे। यदि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आप सभी कैंडिडेट 7/1/2025 से फॉर्म को भर सकते हैं। और फॉर्म लास्ट सबमिट करने की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है 6/2/2025 से। ठीक है, आइए बात करते हैं पोस्ट की। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, किस पीजीटी में कितनी पोस्ट हैं, टीजीटी में कितनी पोस्ट हैं, आपका प्राइमरी में कितनी पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन के कितनी पोस्ट हैं, असिस्टेंट के कितने पोस्ट हैं, सभी चीज़ों को वन बाय वन समझेंगे। ठीक है, यदि बात करें नेम ऑफ पोस्ट की, तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट है आपका पीजीटी का पोस्ट रहने वाला है। पीजीटी टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। पीजीटी का जो पे स्केल होता है वो आपका पे स्केल 8 होता है, जिसकी इनिशियल पे 47,600 47,600 रहती है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स ये दिए गए हैं, कुछ रेलवे के मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं, इनको हमें क्लियर करना होता है। यदि बात करें 1/1/2025 को, तो जो एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 48 रहने वाली है, जिसमें जो 3 साल है, वैसे ये 3 या 5 साल कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है कोविड पैंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो उसमें टोटल वैकेंसी जो है 187 रहने वाली है। बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी की टोटल वैकेंसीज आपका 187 रहने वाली है। ठीक है, टोटल सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर है, इसका ध्यान देंगे। ठीक, दूसरे पोस्ट की बात करेंगे तो उसमें जो दूसरा पद दिया गया है आपका साइंटिफिक सुपरवाइजर का पद है। पे लेवल 7 रहने वाला है, जिसका ग्रेड पे 44,900 रहता है। B1 कैटेगरी है, 18 से 38 साल है और इसमें टोटल पोस्ट 3 है। आगे बात करेंगे टीजीटी की। टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो टीजीटी है लेवल 7 का जो पे स्केल है 44,900 उसका पे स्केल रहने वाला है, जिसमें 338 पद हैं। टीजीटी की बात करें टोटल 338 इसमें नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली हैं। उसी तरीके से चीफ लॉ असिस्टेंट के जो पद हैं टोटल 54 पद हैं चीफ लॉ असिस्टेंट के। 18 से 43 80 टू 43 ईयर्स इसकी एज रहेगी। ठीक है, C1 कैटेगरी मेडिकल है, इसका ध्यान देंगे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करेंगे तो इसमें 20 पद रहने वाला है, 18 से 35 साल इसकी एज लिमिट होगी। इसी तरीके से फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर पीटीआई के जो पद हैं वो भी निकाले गए हैं, पीटीआई इंग्लिश मीडियम। ठीक, लेवल 7 का भी ये पद रहने वाला है। ठीक है, 18 से 48 साल इसकी एज लिमिट है और टोटल वैकेंसीज जो बात करें इस पद के लिए 18 हैं। ठीक है, तो ये तो आपका लेवल 7 की थी, आप पीजीटी को छोड़ के बाकी सब लेवल 7 है। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग की बात करेंगे तो ये लेवल 6 के पद रहने वाले हैं, जितने भी अब सारे नीचे हैं, असिस्टेंट टीचर फीमेल तक के लिए। ठीक, इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 2 रहने वाली हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की बात करेंगे, इसका भी लेवल 6 रहने वाला है, 35,400 ग्रेड पे। 18 से 36 साल इसकी एज रहने वाली है, टोटल पोस्ट इसमें 130 है। ठीक, सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर की बात करेंगे, 35,400 का भी इसका पे स्केल रहने वाला है आपका। 18 से 36 साल इसकी एज लिमिट है और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसका 3 रहने वाली है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की बात करेंगे,
ये भी लेवल 6 का जो पोस्ट है वो रहने वाली है। 18 से 36 साल इसकी एज लिमिट रहने वाली है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करेंगे तो उसमें 59 रहेंगे। ठीक, उसके बाद यदि हम आगे बात करें तो इसमें कहा गया आपसे जो नेक्स्ट आपका जो पोस्ट रहने वाली है वो आपका स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट रहने वाली है। ये भी आपका लेवल 6 का पोस्ट है। 18 से 36 साल इसमें भी एज रहेगी आपका। और टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे तो टोटल से 59 रहेंगे। ठीक, लाइब्रेरियन की यदि बात करें, लाइब्रेरियन आपका लेवल 6 का भी ये पोस्ट रहती है। 18 से 33 साल इसमें एज रहेगी और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 10 है। उसके बाद म्यूजिक टीचर फीमेल की 35,400 का पे स्केल सेम, और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट में 3 रहने वाली है। ठीक, उसके बाद प्राइमरी रेलवे टीचर्स की बात करेंगे। प्राथमिक में जो प्राइमरी में नंबर ऑफ पोस्ट आई हैं प्राइमरी टीचर्स की, प्राइमरी टीचर की बात करेंगे तो इसमें 188 पोस्ट हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। यदि आपको प्राइमरी शिक्षक बनना है तो 188 पोस्ट आपके लिए आई हैं। उसके बाद असिस्टेंट टीचर फीमेल की बात करें जूनियर स्कूल्स में, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट 2 रहने वाली हैं। लेवल जो है वो 6 ही रहने वाला है, सेम उसी तरीके से। ठीक, उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी पद आए हैं। ठीक है, लेवल इसका लेवल पे स्केल 4 है। 25,500 इसका पे स्केल रहने वाला है। 18 से 48 साल इसकी एज लिमिट है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। लेफ्टिनेंट ग्रेड 3 की बात करेंगे, ये लेवल 2 का पद है और 19,900 इसका पे स्केल है और 12 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। बाकी ये जो डिटेल नोटिफिकेशन है आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेस्ट क्लासेस में ज्वाइन होकर वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी जो रेलवे की तरफ से डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो जल्दी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। ठीक, यदि बात करें इसकी, इसमें कहा गया आगे, the range of age indicated in our table in years and the upper limit of age includes a relaxation of 3 years beyond the prescribed age limit as one time measure due to COVID-19 pandemic। ठीक है, जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसकी वजह से जो 3 साल हैं वो इंक्रीज किए गए हैं सभी में। बाकी ये वेबसाइट दी गई हैं आरआरबी की, पार्टिसिपेटिंग इन सेंट्रल नंबर ये आपको दिया गया है। इस तरीके से अलग अलग ये वेबसाइट्स हैं। ठीक, उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो दिस नोटिफिकेशन इज प्योरली इंडिकेटिव, ये सॉरी जो नोटिफिकेशन है प्योरली इंडिकेटिव है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल ऑफ डिटेल नोटिफिकेशन। जो डिटेल नोटिफिकेशन है कह रहा है उसमें जाएगा ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। ठीक है, तो डिटेल नोटिफिकेशन भी जल्दी आपको वेबसाइट्स पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट जो भी आपका सीटेट पास हैं और अपने आगे फ्यूचर्स में गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट शिक्षक बनना चाहते हैं, चाहे वो एनबीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो केवीएस की या ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हो, तो उन सभी के लिए एक अच्छा मौका है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जब तक केवीएस एनबीएस की पोस्ट नहीं आती है तो तब तक आप इस पोस्ट को, इस फॉर्म को फिल करिएगा और इसकी तैयारी पर जुट जाइएगा। ठीक है, तो जल्दी आपको पता चल जाएगा इसका एग्जाम कब होने वाला है, कितने समय बाद इसका एग्जाम होगा। ठीक है, संभवतः फॉर्म भरने के 2-3 महीने बाद ही एग्जाम हो जाता है। ठीक, तो एक सभी के लिए अच्छा सा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी मौका है। ज़रूर इसको फॉर्म को फिल करिएगा और जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को फिल करिए। फॉर्म फिल करने के बाद बाकी अपनी जो आपकी तैयारियां हैं उन तैयारियों में आप जुट जाइएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।